प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बाद दूसरा जो अपना भेद आता है गुण संधि। गुण संधि में भी स्वरों का ही मेल है। अ, आ, ई, उ और री एक स्वर है जो आपके अधिक आया है, बाकी वही 6 स्वर है। गुण संधि के अंदर आपके इन 7 स्वरों के मेल से ही है जो गुण संधि के सारे नियम बनेंगे। दीर्घ संधि में समान स्वरों का जोड़ा था। गुण संधि के अंदर आपके अ के साथ में है जो ई, अ के साथ में ई, दोनों को अगर अ के साथ में जोड़ेंगे तो अ और ई मिलकर है जो ए बन जाएगा। इसी प्रकार आ के साथ में ई जोड़ेंगे या आ के साथ में बड़ी ई जोड़ेंगे तो भी आपके है जो ए ही होगा। अ के साथ में दोनों को जोड़ दिया, आ के साथ में दोनों को जोड़ दिया तो दोनों मिलकर के है जो ए बनेगा। इसी प्रकार अ के साथ में अगर उ जोड़ेंगे या अ के साथ में दीर्घ स्वर उ जोड़ेंगे तो भी आपके है जो ओ होगा। आ के साथ में उ जोड़ेंगे और आ के साथ में दीर्घ स्वर उ जोड़ेंगे तो भी ओ ही होगा। अर्थात अ के साथ में उ जोड़ो, अ के साथ में दीर्घ उ जोड़ो, आ के साथ में उ जोड़ो, आ के साथ में दीर्घ स्वर उ जोड़ो तो भी दोनों को जोड़ने पर ओ हो जाएगा। अब बच्चा री, अ के साथ में अगर री जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा और आ के साथ में री जोड़ेंगे तो भी अर हो जाएगा। दीर्घ संधि के अंदर समान स्वर थे, यहां समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है। अ के बाद में भिन्न स्वर कोई भी ई आता है, आप अ के बाद में ई या आ के बाद में ई दोनों जोड़ेंगे तो पूरा ए ही हो गया। अर्थात ए, ओ और अर, ये 3 नियम है कि यदि अ आ के बाद में ई आता है तो ए बन जाता है, अ आ के बाद में उ आता है तो ओ बन जाता है और अ आ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है। अब अपन उदाहरण के द्वारा है जो एक एक को ले लेते हैं। पहला जो नियम है, अ आ के बाद में अगर ई आता है तो ए बन जाता है, तो अ के बाद में ई, तो अभी आपको बताया बनेगा ए। अब कैसे बनता है ए, तो अपन एक उदाहरण के द्वारा है जो इनको देख लेते हैं। नर, धन, इंद्र, वर्ण विश्लेषण इनका करके देखते हैं। पहले शब्द के अंत में अ स्वर ध्वनि है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई स्वर ध्वनि है, बाकी इंद्र को अलग कर देते हैं। अब यहां देखो अ और ए मिलके ए बनता है, तो यहां पर अ और ई दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एक नया स्वर बनेगा ए। अब ए को अपन है जो नर के साथ जोड़ देते हैं तो बन जाएगा अपने, इनको जोड़ेंगे इनके साथ तो रे हो जाएगा, द्र, तो नया शब्द बन जाएगा आपके नरेंद्र। यहां देखो इसमें भी है जो आपके नर और इंद्र, या अ की स्वर ध्वनि है या ई की स्वर ध्वनि है, इन अ और ई मिलकर के बन गया ए। दूसरा जो उदाहरण है अपना कि यदि अ के बाद में ई आ जाता है, ये तो अश्व स्वर है, दीर्घ ई आ जाती है तो भी आपके है जो ए ही होगा। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। गण, धन, ईश,
यहां पर देखो पहले शब्द के अंत में ण के साथ में जो स्वर ध्वनि है वह है अ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यह हलंत इसीलिए लगता है कि इसको अपने स्वर को अलग कर दिया व्यंजन में से। ये ण के अंदर स्वर ण और स्वर अ दोनों जुड़े हुए, जब यहां स्वर को अलग किया तो यहां हलंत हो गया। ईस में के प्रारंभ में देखो ई स्वर ध्वनि है यहां, तो स को अलग कर दिया। अ और ई, जैसा कि यहां आपने दूसरे में अ के बाद में ई आता है या अ के बाद में दीर्घ ई आती है तो ए बन जाता है। तो यहां अपन अ और ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। वापस इनको जोड़ देते हैं या मिलाकर लिख देते हैं तो ण के ए की मात्रा लगेगी गणेश, तो यह नया शब्द बन जाएगा अपने यहां गणेश। तीसरा है कि यदि आ के बाद में अगर ई आएगा तो भी अपने ए बनेगा, क्योंकि शुरू में अ या आ आएगा, अ आ गया, अब आ आएगा और बाद में ई या दीर्घ ई आएगी तो भी ए ही बनेगा। यहां देखो उदाहरण है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। पहले शब्द के अंत में देखो इतनी देर अ की स्वर ध्वनि थी, यहां पर पहले शब्द के अंत में है जो आपके आ की स्वर ध्वनि है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में है जो ई की स्वर ध्वनि है। जैसा कि अपने नियम बताया हुआ है कि आ और ई मिलकर के ए बन जाता है, तो यहां पर आ और ई मिलकर के ए बन गया। वापस इनको इनके साथ में जोड़ देते हैं तो देखो ह के ए की मात्रा लगेगी महेंद्र, नया शब्द बन गया महेंद्र। इसी प्रकार पहले नियम के जो चौथा भाग है कि आ के बाद में ह्रस्व स्वर के बाद में आ के बाद में अगर दीर्घ ई आ जाती है, दीर्घ स्वर, तो भी ए ही होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे रमा धन ईस, पहले शब्द के अंत में आ की स्वर ध्वनि है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई की स्वर ध्वनि है और स अलग कर दिया। दोनों स्वरों को अपन जोड़ते हैं, आ और ई मिलकर के ए बन जाता है। वापस रम के साथ में ए जोड़ दो तो हो जाएगा आपके रमेश, रमेश। इस प्रकार से जो ये पहला नियम है कि यदि अ आ के बाद में ई आता है तो ए बन जाता है। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण है, जैसे गजेंद्र, गजधन इंद्र। देखो जैसे गजधन इंद्र, ठीक है, अ और ई मिलकर के ए बनेगा तो गजेंद्र। गुण संधि का जो पहला नियम है अपने देख लिया, उदाहरण सहित समझ लिया। अब है अपना दूसरा नियम कि यदि अ आ के बाद में उ आता है तो ओ बन जाता है। अब कैसे? नियम नंबर 1, अ के बाद में अगर उ आता है तो ओ बन जाता है। उदाहरण के द्वारा देखिए, पर, धन, उपकार। पहले शब्द के अंत में वही अ स्वर की ध्वनि है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ की, पकार अलग कर देते हैं। अब देखो अ और ऊ मिलकर के बन गया ओ, तो अ और ऊ मिलके बन गया ओ। इसको वापस जोड़ते हैं
पर के साथ में ओ जोड़ेंगे तो ओ की मात्रा लग जाएगी परो पकार, तो नया शब्द बन गया अपने परोपकार। पर और उपकार दोनों को जोड़ने पर बन गया अपना परोपकार। दूसरा जो उदाहरण है वो है कि यदि अ के बाद में ऊ आता है और आ के बाद में भी अगर ऊ आता है तो भी ओ बनेगा। उदाहरण देखिए, जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। पहले शब्द के अंत में देखो आ स्वर ध्वनि है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ स्वर ध्वनि। आ और ऊ मिलके जैसे ओ बना, तो यहां पर भी आ और ऊ मिलके ओ बने। ये गुण संधि का नियम है। अब वापस है जो ओ को इसके साथ में जोड़ते हैं, आ को ओ के साथ जोड़ेंगे, महोत्सव नया शब्द बन जाएगा आपके महोत्सव। तीसरा जो इसका उदाहरण है, यदि अ के बाद में दीर्घ ऊ आ जाएगा तो भी ओ ही होगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे जल धन ऊर्मी। पहले शब्द के देखो अंत में अ स्वर ध्वनि है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ स्वर ध्वनि। अ और ऊ मिलकर के बन गया आपके ओ, जैसा कि अपने नियम बताया हुआ है कि अ और ऊ मिलकर के बनता है ओ, तो यहां पर भी अ और ऊ मिलकर के बन गया ओ। अब इसको जल के साथ में लगा देते हैं ओ की मात्रा को, तो हो जाएगा जलो, और रमी को लगाया पीछे जलोर्मी, वापस शब्द को अपने जोड़ दिया। जल, जो जल की लहर है, ऊर्मी यानी लहर। चौथा जो उदाहरण है अपने, आ के बाद में अगर दीर्घ ऊ आता है तो भी ओ बन जाता है। दूसरे नियम का ये चौथा उदाहरण है, चौथा नियम। जैसे गंगा धन ऊर्मी। पहले शब्द के अंत में देखिए आप, आ स्वर ध्वनि है, आ की मात्रा लगी हुई है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ऊ। आ और ऊ, जैसा कि नियम बताया हुआ है कि आ और ऊ को जोड़ेंगे तो बनेगा ओ। अब ओ को जोड़ देते हैं अपन ग के साथ, तो हो जाएगा गंगोर्मी। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो अपना नियम है कि अ आ के बाद में अगर ऊ आता है तो ओ बन जाता है। पहले अ आएगा, उसके बाद में दीर्घ स्वर ऊ आए, चाहे ह्रस्व स्वर ऊ आए, तो आपके जो ओ बन जाता है। गुण संधि का जो तीसरा नियम है, पहले दूसरे के बाद जो तीसरा नियम है कि अ आ के बाद में अगर री आता है तो अर बन जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि अ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है। अब देखिए उदाहरण, देव धन ऋषि। पहले शब्द के अंत में अस्वर ध्वनि है यहां इसमें व में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री स्वर आया हुआ है। अब जैसा कि नियम में बताया कि अ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है, तो यहां पे अ और री दोनों मिलकर के क्या बन गया? अर। अ और र आधा वर्ण।
देव, धन अर, धन सी। अब देखो यहां, अब यहां जोड़ते समय आपको पक्का ध्यान रखना है कि अ तो जुड़ेगा व के साथ में, ठीक है। र आधा वर्ण है, तो हिंदी में एक नियम है, पांव पड़े सो पूरा, ऊपर चढ़े अधूरा। तो ये जो र है वो सी के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना, आधा र है। जैसे दे व तो जोड़ दो इनके साथ में, देव, ये जो र है वो सी के ऊपर जाएगा, तो नया शब्द बन जाएगा देवर्षि। ये ध्यान रखना आप, आधा वर्ण कोई भी है जो ऊपर रहता है। तो देव धन ऋषि का हो गया अपने देवर्षि। कई बच्चों के रटा हुआ होता है कि अ और री मिलकर के अर बनता है, लेकिन अर को जोड़ना नहीं आता है, अर कैसे लगाना है। तो अगर अ तो जुड़ेगा, इसके साथ में स्वर जुड़ जाएगा, और जो आधा र है वो अगले वर्ण के ऊपर जाएगा। इसका दूसरा जो उदाहरण है, नियम है कि यदि आ के बाद में री आता है तो भी अर बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे महा, धन, ऋषि। पहले शब्द के अंत में स्वर ध्वनि है आ, हा में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री। अब जैसा कि नियम में बताया हुआ है कि आ के बाद में री आता है तो दोनों को जोड़ने पर अर बन जाता है। तो यहां पे भी आ और री मिलकर के क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब इनको वापस मह के साथ जोड़ दो, मह के साथ में तो अ जुड़ जाएगा, ह और अ मिलके हो जाएगा मह। अब र सी के ऊपर चढ़ेगा, पांव पड़े सो पूरा, ऊपर चढ़े अधूरा। तो नया शब्द जो बना है वह बन गया आपके महर्षि। तो विद्यार्थियों, गुण संधि के अंदर ये 3 नियम है और यही इनकी परिभाषा है कि अ के बाद में ई आता तो ए बन जाता है, आ के बाद में उ और उ आता है तो ओ बन जाता है, और अ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है।